नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस अवधि में हम आप लोगों के लिए नवग्रह फल आदि प्रसारित कर रहे हैं। तो आज भी हम आप लोगों के लिए कर्क लग्न के द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का फल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जिन लोगों का भी कर्क लग्न है तो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आप देख सकते हैं सूर्य आपके किस भाव में है और कैसा फल आपके लिए रहेगा। तो संक्षिप्त जानकारी हमारी रहेगी, बाकी जानकारी कटछट है। तो सीधे सीधे बात करते हैं। लग्न में यदि सूर्य ग्रह हो, चंद्रमा के घर में सूर्य ग्रह रहते हैं और ये लग्न यहाँ पर कोई यदि प्रथम भाव जिसे कहा गया, यहाँ पर कोई यदि सूर्य हो चंद्रमा के घर में रहते हैं, चंद्रमा के साथ मित्रता का रिश्ता उनका रहता है। पंचदा मैत्री आदि में भी देखेंगे वहां पर भी मित्र ग्रह या लगभग लगभग रहते हैं। तो यहाँ पर को व्यक्ति को पारिवारिक सुख आदि सब प्राप्त होता है। घर से व्यक्ति मजबूत होता है। घर के बैकग्राउंड की वजह से ही व्यक्ति आगे उन्नति आदि करता है। घर में किसी महिला आदि को, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर को लग्नेश होते हैं, तो घर में किसी स्त्री आदि को कष्ट रह सकता है। जैसे विवाह से पूर्व माता आदि को कष्ट, विवाह के उपरांत पत्नी आदि को कोई शारीरिक कष्ट आदि जिसमें कि व्यक्ति उलझा हुआ रहता है, ये चीज देखने में आती है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर आक्रामकता अक्षमा जन्म ले लेती है। तो वैसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति आदि का रहता है, पारिवारिक सुख से युक्त रहता है और दूसरों की मदद करने वाला होता है, जिसका लग्न में सूर्य होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य स्वग्रही हो जाते हैं, यानी कि सिंह राशि के सूर्य। तो यहाँ पर को व्यक्ति को धन से यह मजबूत बनाते हैं यदि कुदृष्ट न हो। जैसे लग्न में यदि कुदृष्ट होंगे तो विपरीत फल देंगे। परिवार में कोई ना कोई परेशानी रहेगी, व्यक्ति को उलझा हुआ रहे, कहीं भी पारिवारिक सुख आदि प्राप्त नहीं होगा और भी कई प्रकार की परेशानियां यहाँ पर को देखने में आएंगी। दूसरे भाव में यदि सूर्य मजबूत है, अच्छी शुभ दृष्टिगत है, तो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। दूसरे को व्यक्ति मदद करने वाला होता है, धन से मदद करने वाला होता है। अच्छे मित्र मिलते हैं, धनवान मित्र मिलते हैं, धनवान रिश्तेदार रहते हैं। सब कुछ मतलब व्यक्ति का ठीक ठाक रहता है। विपरीत हो तो धन से संबंधित धन तो रहता है, नाम का धनवान होता है, बाकी धन कुछ नहीं रहता है, उलझा हुआ रहता है, बस हो गया, खाली दिखावे का रहता है। तो ऐसा माना जाता है। मित्र भी खाली दिखावे के होते हैं, सब कुछ मतलब कोई विश्वास नहीं रहता है। पर रिश्तेदार हो, मित्र हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी रहती है, क्योंकि इसी चीज का यह भाव होता है। और सूर्य यहाँ पर कोई यह फल रखते हैं। तीसरे भाव यानी कि बुध के घर में बुधादित्य योग तो बनाते हैं। तीसरे भाव में सूर्य पराक्रमकारी, पराक्रम वृद्धिकारी होते हैं। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। पराक्रम मतलब हिम्मत बहुत ज्यादा रहती है, किसी भी चीज को करने के लिए तुरंत आगे आता है, डरता नहीं है, निडर प्रकार रहता है। और विपरीत हो तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का रहता है। कुछ तो डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, संकालू प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल संकोची प्रवृत्ति के, और एकदम से उग्र हो जाते हैं, कुछ भी किस पल कर दें, ये भी इसमें रहता है। तो तीसरा सूर्य वैसे तो अच्छा माना जाता है कि पराक्रम वृद्धि कारक होता है, व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत देता है आगे बढ़ने की, जूझने की। तो ऐसा माना जाता है। अब हम जो बता रहे हैं, जैसे लग्न में सूर्य, दूसरे में सूर्य, तीसरे में खराब हो, तो इसके लिए सूर्य ग्रह जनित उपाय आराधनाएं अवश्य करनी चाहिए। अंत में आपको बताएंगे, हर एपिसोड में बता रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी कि तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में सूर्य नीचस्थ माने जाते हैं। तो यहाँ पर को बताया गया है, ऐसा व्यक्ति मतभेदी होता है, यानी कि मतभेद ऐसे व्यक्ति के रहते हैं घर में। पैतृक संपत्ति आदि में विवाद रहता है, पैतृक संपत्ति से वंचित रहता है जिसका नीचस्थ सूर्य हो, ऐसा बताया गया। बहुत कम परिस्थितियां होती है जब यह शुभ स्थिति में, शुभ दृष्टिगत हो। अगर शुभ दृष्टिगत हो तो समझिए कि बड़े आराम से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मतलब कहते हैं उसे अवश्य मिलेगा, और व्यक्ति ठीक ठाक अपना जीवन सुखपूर्वक बसर कर लेगा। अन्यथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है सुख भाव। हमारे पास पैसा भी है, घोड़ा बंगला गाड़ी सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, रात्रि को नींद नहीं है, बेचैनी है, तो कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि हम सुखी है, बढ़िया नींद आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सबसे बड़ा सुख वो है, धन से भी बड़ा सुख वो है। तो चतुर्थ भाव का सूर्य कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर को नीचस्थ सूर्य यदि हो तो व्यक्ति का सुख चैन सब हराम कर देता है। व्यक्ति के पास होते हुए भी कुछ नहीं है समझ लीजिए, और नहीं है तो फिर तो नहीं है, वैसे ही आदमी परेशान है।
तो किंतु अगर शुभ दृष्टिगत है तो ये बहुत अच्छा भी माना जाता है। शुभ नीचस्थ वो नीच भंग योग कहीं पर बन जाए, कहीं पर कुछ ऐसी स्थिति, कई प्रकार की स्थितियां होती है जिससे कि शुभ दृष्टिगत हो जाए तो वहां पर कोई अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में सूर्य, मित्र ग्रह मंगल के। तो यहाँ पर को कुशाग्र बुद्धि वाला होता है ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ किसी फैक्ट्री आदि का मालिक होता है, किसी मतलब समुदाय को लीड करने वाला होता है, सेनापति उसका अर्थ मतलब जिसके नीचे कुछ समुदाय कार्य करता है। ऐसा यहाँ पर को सूर्य का फल बताया गया है अपनी बुद्धि से। और विपरीत हो तो यहाँ पर को सूर्य कष्टकारी होते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल आड़ी बुद्धि जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मोटी बुद्धि का व्यक्ति भी ये नहीं समझेगा क्योंकि इसकी बुद्धि दूसरे किस्म की है, समझने की बुद्धि नहीं है। तो ऐसा विद्या में अरुचिकर, विद्या भी पूर्ण नहीं रहती है। अगर सूर्य यहाँ पर को खराब स्थिति में आ जाए, कुदृष्ट हो जाए, शुभ दृष्टि में रहो तो अच्छी विद्या बुद्धि से व्यक्ति उन्नति करता है, जीवन यापन करता है। इसके अलावा संतान भाव भी ये रहता है यहाँ पर को अगर सूर्य शुभ दृष्टिगत हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, समय पे संतान प्राप्ति और संतान से सुखी रहता है। नहीं हो तो बड़ा पीड़ादायक रहता है, संतान से संबंधी कष्ट देता है, विलंब से संतान सुख व्यक्ति को प्राप्त करवाता है। अब बात करते हैं छठे स्थान पर। छठे स्थान पर सूर्य धनु राशि में, मित्र ग्रह बृहस्पति के घर में। बृहस्पति के घर में शुभ तो ठहरे लेकिन अशुभ भाव में, छठा भाव अशुभ भाव होता है। यहाँ पर कुछ छठा सूर्य जो बृहस्पति के घर में बैठे हैं बताया गया शत्रुनाशक रोगनाशक तो रहते हैं। शुभ दृष्टिगत अगर यदि हो जाए, गुरु शुभ जगह पे बैठे हुए हैं, भावेश की भी जो बात होती है, भाव में तो बैठे हैं, जो भाव का स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है जैसे फल में ये भी देखा जाता है। इसके लिए तो ज्योतिषी मुख्य आकलन करने वाले, ये तो हम फल बता रहे थे जो कि ग्रंथों का एक प्रकार से निचोड़ है। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति शुभ दृष्टिगत है, अच्छी जगह पे बैठे हैं और सूर्य पे कुछ शुभ है तो शत्रुनाशक रोगनाशक, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करते हुए यानी कि शत्रुओं को हराते हुए, उनको पराजित करते हुए आगे बढ़ते रहता है। रोग को भी, रोग आने से पूर्व ही जब कोई बड़ा रोग होता है व्यक्ति सही समय पे सचेत हो जाता है। खराब होने पर व्यक्ति चारों ओर से शत्रुओं से घिरा रहता है, हमेशा उसको शत्रुओं का भय सताता है, दूसरा रोग भय आदि रहता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में सूर्य। सप्तम भाव में मकर राशि में सूर्य के घर में सूर्य। तो यहाँ पर को एक तो ये रहता है कि अगर ऐसा सूर्य हो तो जल्दी विवाह हो जाता है, अगर जल्दी विवाह न हो तो विलंब से विवाह होता है। विलंब से विवाह होने के बाद इसमें दाम्पत्य सुख में ये कमी कारक माना जाता है। सप्तम भाव में सूर्य अच्छा शुभ दृष्टिगत हो जाए तो जीवन बड़ा सुखमय तरीके से चलता है, अन्यथा यहाँ पर वो सुखमय जीवन चलने की कामना बहुत कम की जाती है। उसके बाद फिर दूसरी पत्रिका यानी कि पुरुष की या स्त्री दोनों की पत्रिका देख के ही आकलन किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त सप्तम भाव को व्यापार से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर को सूर्य व्यापार के लिए भी अगर शुभ दृष्टिगत हो तो शुभ माना जाएगा, कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है। अगर नहीं है तो अलग बात है, अगर व्यापार अगर सूर्य कमजोर है तो व्यापार में भी कमी कारक रहेगा। कुछ न कुछ मतलब सूर्य से संबंधित जो व्यापार होते हैं उनसे में व्यक्ति अगर है या उसके विपरीत है, या जन्म पत्रिका में कौन है व्यापार, क्या व्यापार होना चाहिए तो जन्म पत्रिका बताती है। तो उसमें भी अगर यदि सूर्य का कहीं ना कहीं भागीदार बन रहा है तो अवश्य ही सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य कमजोर होने पे व्यापार में अवश्य ही व्यक्ति की पूर्ण मेहनत का फल कभी नहीं देता है, व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है, लाभ से वंचित रखता है। बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य की। अष्टम भाव में सूर्य, अष्टम भाव को एक प्रकार से ये कहा गया है कि अष्टम भाव गुप्त भाव, छठे भाव को भी गुप्त भाव कहा जाता है, अष्टम को भी लगभग गुप्त भाव की संख्या। मृत्यु भाव, जन्म भाव, जीवन भाव, जन्म मृत्यु का भाव, समुद्र का भाव इसे कहा गया है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति व्यक्ति को मजबूत स्थिति, अब लोग बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि मजबूत स्थिति में ज्यादा खराब करेगा, सूर्य की स्थिति कमजोर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मजबूत स्थिति में इस ग्रह का शुभ फल भी तो है, व्यक्ति को यह समुद्र के नजदीक के देशों में पहुंचाएगा, वहां पर कोई लाभ देगा या वहां की चीजों से लाभ करवाएगा, कहीं ना कहीं बाहर देश की ओर ले जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट बन के यहाँ कुछ न कुछ लाभ, इस तरीके से व्यक्ति को लाभ भी करवाएगा। और कमजोर स्थिति में होगा तो हानि देगा, क्योंकि उसके लिए, क्योंकि कमजोर स्थिति में भाई उसके लिए तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, जाग ही नहीं रहा है,
तो उसको तो क्रोध आएगा ही आएगा, तो उसने तो अपना क्रोध दर्शाना है, तो इसलिए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है। और यदि व्यक्ति उसका उपाय कर रहा है तो यार उपाय करने से, भगवान का नाम लेने से कभी किसी को गलत फल थोड़ी मिलता है, फायदा ही मिलेगा। तो ये चीज रहती है। तो अष्टम भाव में सूर्य हो, कुदृष्ट हो, कुफल दे रहा हो, सीजर्स हो गया हो, बार बार चोट पटक आती होंगी हमें, और बार बार जैसे दाढ़ी आदि हम बनाते हैं, या किसी कारण और स्त्री पुरुष खून की ज्यादा समस्या आ रही है, खून निकल जा रहा है, तो समझ लीजिए कि सूर्य कमजोर है। अष्टम भाव में सूर्य है तो सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेनी चाहिए। यदि हम इन चीजों से बचे पड़े हुए हैं और हमें लाभ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सूर्य शुभ दृष्टि हो रही है उन पर, तो तब भी हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। भाग्य भाव में सूर्य बृहस्पति के घर में, बृहस्पति की स्थिति यदि मजबूत हो तो व्यक्ति भाग्य का महाधनी होता है। कम समय में ही व्यक्ति को बहुत उन्नति मिलती है, जो व्यक्ति को जीवन में नहीं मिल पाती। ऐसा व्यक्ति बहुत कम अवस्था में ही चीजों को प्राप्त कर लेता है। जिसके 12 भाव में सूर्य हो, भाग्य भाव में सूर्य हो, वो भी बृहस्पति के घर में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, पराक्रमी होता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, और किसी भी चीज को जीत लेने की, विजय प्राप्त कर लेने की इसमें के अंदर बड़ी एक आकांक्षा होती है, जिसे यह प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा बताया गया है कि बहुत अत्यंत प्रयत्नशील, बिल्कुल एक जज्बा बना के हिम्मत के साथ जुटे रहता है। बड़े बड़े जो खिलाड़ी आदि होते हैं उन लोगों की स्थिति ग्रहों में भाग्य भाव में सूर्य आदि देखे गए हैं। दसम भाव, दसम भाव में सूर्य यानी कि उच्च के सूर्य, यहाँ पर अगर सूर्य शुभ दृष्टिगत हो जाए, बुधादित्य योग बन जाए, या कोई अन्य चीजें यहाँ पर को सही हो जाए, तो व्यक्ति नाम कमाने वाला होता है, जीवन में नाम अवश्य कमाता है। ऐसे व्यक्ति को लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, और कुछ न कुछ राज पद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा, तो ये एक प्रकार से समझो कि किस्मत से विरासत में मिलती है। किस्मत से विरासत में, यानी कि जन्म से विरासत में नहीं। जन्म से विरासत में तो वो है कि जो भाई हमारे दादा परदादा आदि पिताजी आदि ऊपर के लोग छोड़ गए, वो जन्म से है। किस्मत से वो कि अपने बलबूते पे आदमी को मिलता है। खराब होने पर आदमी को क्या चीजें मिलते हुए भी हाथ से निकल जाती, या जो है वहीं पर कोई व्यक्ति अटक जाता है, नीचे को चल देता है। एक समय तो आता है, फल तो थोड़ा बहुत देते ही है कभी गोचर आदि पे। व्यक्ति बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब सूर्य अशुभ दृष्टिगत हो जाए, ग्रहण दोष बच जाए, यहाँ पर राहु या केतु के साथ, शनि के साथ, क्या कहते हैं विष दोष भी कहते हैं, चंद्रमा या सूर्य का होना। वैसे तो विष दोष नहीं है, किंतु यहाँ पर कोई जैसे शनि आ जाए, शत्रु ग्रह ही है, तो पीड़ा अवश्य देगा। तो ये दसम भाव, तो सूर्य खराब होने की स्थिति में अवश्य सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेने चाहिए। अब बात आती है एकादश भाव, जहां पर को शुक्र के घर में सूर्य रहेंगे। यहाँ पे शुक्र चतुर्थेश भी है, और शुक्र की शुभ दृष्टि यानी शुभ जगह पे सूर्य शुक्र होंगे। और पंचदा मैत्री में भी अगर सही तालमेल बन गया, सम आदि हो गए, मित्र आदि कहीं से निकल पड़े, तो समझ लो कि व्यक्ति हमेशा लाभ में रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है और शुभ फल ही देता है। और शनि और सूर्य धनेश भी है और लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभान्वित अवश्य ही करेंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति यहाँ पर को महत्वपूर्ण होती है। तो ये ज्योतिषी विचार विमर्श में आप देख वो कर सकते हैं। खराब होने पर कोई कुदृष्टि हो गई, राहु के साथ आदि बैठ गए, तो नुकसान देंगे, लाभ से आदि वंचित रहेगा, तो उस समय पे उपाय आदि कर लेनी चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार विमर्श कर। अब बात करते हैं अंतिम भाव, द्वादश भाव, यानी कि बुध के घर में ही आ गए। और बुध के घर में, तो बुध जो कि द्वादशेश है, अब कहाँ पे है, क्या स्थिति है, तो जन्म पत्रिका बताएगी। तो बुधादित्य योग एक प्रकार से रहेगा। अगर यहाँ पर को बुध अपने ही घर में बैठ जाए, तो समझ लो कि व्यक्ति विदेश जाएगा। विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर वहां पे जॉब आदि, या समुद्र के नजदीक के देशों में या राज्यों में, या जो हमारे शहर है वहां पर को व्यक्ति जाकर अपना जीवन यापन करता है, और वहां पर को बहुत अच्छा धन आदि कमाता है। यहाँ पर सूर्य का कुदृष्ट होना व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में, कुसंगत व्यसन पान आदि में लिप्त करता है। तो यहाँ पर को अगर खराब फल सूर्य ग्रह का प्राप्त हो रहा हो, कुदृष्ट सूर्य ग्रह हो, तो ऐसी परिस्थिति में अवश्य ही सूर्य ग्रह जनित उपाय हमें कर लेने चाहिए। सूर्य ग्रह आत्मा कारक है, सूर्य ग्रह पिता के कारक है, सूर्य ग्रह मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा आदि के कारक है। सूर्य ग्रह हमारे वैभव के भी कारक है। वैभवशाली तो शुक्र, वैभव तो शुक्र के माध्यम से मिलता है, लेकिन सूर्य ग्रह भी वैभवकारी है।
सूर्य ग्रह तेजकारी है, जिसका सूर्य मजबूत होगा, उसका चेहरा चमकता होगा, उसके वैभव से उसके पास आदमी जाने से एकदम से हकबका जाएगा। बिल्कुल कुछ इस तरीके की व्यक्ति की आकृति होती है सूर्य प्रभावी व्यक्ति की। बिल्कुल तेज रहेगा उसके चेहरे में, बिल्कुल लगेगा कि यार व्यक्ति कुछ है, इसके अंदर कुछ ज्ञान है, कुछ है, ये बात होती है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, संक्षिप्त में ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। और जो लोग हैं देख सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या हो तो अपने नजदीकी ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे शुल्क रहेगा, लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी, सटीक उपाय मिलेंगे। शुल्क थोड़ा सा कुछ लोगों को बहुत कम लगता है तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे पे दिए रहते हैं। तो नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, आप लोगों को कभी न कभी कहीं न कहीं काम आएगी, क्योंकि उपाय आदि भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं। आप पूरे के एपिसोड देखिए, पसंद आए तो जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। आज का एपिसोड पसंद आया तो अब जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।